वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? एंड हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। अरे हैप्पी जन्माष्टमी। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी है और हम दोनों ने पूजा कर ली है। और एक खुशी की बात बताऊं मैं आपको, आज मेरा बेटे ने भी व्रत रखा है। मतलब कुछ जैसे कि बच्चे रहते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो इवनिंग में जब तारे निकल आते हैं तो तब देखकर वो व्रत खोल लेते हैं। तो मैं भी इसको ऐसे ही कराऊंगी, क्योंकि ये जिद कर रहे थे कि मम्मा मुझे व्रत रहना है, व्रत रहना है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये जिद कर रहे हैं तो आप रखवा दीजिए इन्हें व्रत। तो इनका आज व्रत है मेरे बेटे का। और आज जन्माष्टमी है और दिन सोमवार है। और तारीख क्या है? 31। 31 है ना? नहीं 30 है। 30, हाँ सॉरी 30 तारीख है, तारीख याद नहीं है मुझे। तो मॉर्निंग का टाइम है और हम दोनों ने पूजा कर ली। मैंने इसको करा दी, फर्स्ट टाइम रह रहा है मेरा बेटा व्रत। और मम्मा, हाँ फर्स्ट डे से मेरा स्कूल भी तो खुलने है ना? हाँ, ये फर्स्ट डे से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और मेरे बेटा भी स्कूल जाएगा यार। मतलब 2 साल हो गई हैं और ड्रेस भी छोटी हो गई है, ड्रेस लानी है इसकी। और बस अच्छा है कि यार स्कूल खुल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए अच्छी तरह से। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि 1 तारीख से खुल रहे हैं। और मैम भी बोल रही थी इनकी, अब देखती हूँ फिर भेज कर क्या होता है। तो फिर मैं अब यहाँ पर बैठे थे हम दोनों, तो फिर मैंने सोचा व्लॉग तो स्टार्ट कर ही लूँ। और हाँ, वैसे व्लॉग स्टार्ट मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। वो ऐसा था कि बारिश हुई थी रात भर बहुत ज़्यादा। तो सुबह मैं उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है बारिश की, मतलब कितना मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी तो वही। तो अब हम दोनों पूजा कर ली और बाकी का काम करूँगी मैं। और जैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, है ना, कि अपनी पढ़ाई करेंगे मोबाइल के साथ, क्योंकि मोबाइल में वर्क आता है इनका, तो वो सब करेंगे। और मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और मेरी गुड़िया भी उठी हैं, तो वो नाराज़ हो रही हैं हम दोनों को देखकर कि ये दोनों ने पूजा कर ली और ओजस ने भी नए कपड़े पहन लिए, पूजा कर ली। तो मेरी बेटी भी अभी तैयार होगी और मैं आपको दिखाऊंगी। आज वो लहंगा चुन्नी पहनने वाली हैं, होती है ना क्रॉप टॉप टाइप की ड्रेस होती है, तो वो है इसके पास। वो एक फ्रॉक सा होता है, फ्रॉक सा। जब भी उठी है और उसमें पहन लेते हैं और बहुत लंबा हो। हाँ, तो इसको बहुत पसंद है, वो क्रॉप टॉप टाइप का ड्रेस है और तो वो पहनेगी। और उसके साथ एक चुन्नी भी है, वहाँ पे डाला है चुन्नी। हाँ, तो ये आज राधा बनने वाली हैं, इन्हें राधा बनाऊंगी। ये जो छोटी सी, ये कृष्ण जी बन गए मेरे लाडू। तो पता है जब ये छोटी सी थी ना पन्नो, पिछली साल की बात है। तो इन्हें भी जब मैंने राधा बनाया तो ये बोल रही मम्मी मुझे आधा बना दो, आधा। ये आधा कहती है ना, आधा कहती नहीं है, ये कहती मम्मी मुझे आधा बना दो, आधा। राधा। अब ये राधा बोलती है सही सही। तो अभी नहाई नहीं है, मतलब अभी उठी है। अब सही से वो ऐसे भी हो सकती हूँ, डॉक्टर। पहले क्या बोलती? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बोलती पहले, अब डॉक्टर तुम सही बोली हो। हाँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं अपनी गुड़िया को नहला लेती हूँ, उसके बाद तैयार करूँगी ना, तब आपको दिखाऊंगी मेरी बेटी क्या पहनेंगी ड्रेस। राधा जी बनेंगी ये। चलो तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने ये साड़ी पहनी है और ये 2 कलर में है और पिंक है और थोड़ी थोड़ी ऐसी है। ये इसका पल्ला है। तो मैंने ये साड़ी पहनी है आज। और मैंने ये पहना है। और ओजस ये रहे, ओजस नहीं पहने कुर्ता, इसके ऊपर कोटी है तो वो कह रहे कि रात को पहनूंगा, अभी नहीं पहन रहा। तो ये पहना है और मैंने ये साड़ी पहनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, मतलब अभी 11 टाइम हो रहा है और बारिश शुरू हो गई। और बारिश सुबह मॉर्निंग में भी बहुत हुई थी, रात भी, और बहुत बारिश हो रही है आजकल। और देखो मैं अपनी बेटी को नहला कर ले आई और तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। और मेरी लड्डू बड़ी खुश है कि मम्मा मुझे राधा बनाएंगी। तो ये देखो टीका लग गया और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी वीडियो कि आप जल्दी जल्दी देख लो, ज़्यादा व्लॉग बड़ा ना हो, मैं तो बस यही चाहूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए तो मेरी गुड़िया तैयार हो गई हैं और टीका लगाकर इतनी खुश हो रही हैं और ये बोल रही थी कि मम्मा ये हिलेगा, आप इस पर है ना डबल सेलो टेप लगा दो। तो मैं ओजस से वही मंगा रही थी कि ओजस आप मुझे ला कर दे दो
मैं इसको लगा दूंगी। टेप मंगा रही थी ओजस से, तो ओजस उठे हैं टेप लाने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, वीडियो को लाइक दे दीजिए। मेरी बेटी देखो राधा बनी है। और बस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जैसे कि नई वीडियो डालूं तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, नोटिफिकेशंस आ जाए तो आप देख पाओ। और बस मेरी देखो परी मेरी तैयार हो गई, राधा बन गई और बहुत हैप्पी हैं क्योंकि इनका मेकअप हुआ है थोड़ा बहुत, तो इन्हें मेकअप तो बड़ा पसंद है और सभी लड़कियों को होता है वैसे भी मेकअप पसंद। तो बस मेरी गुड़िया मेरी परी तैयार हो गई और थोड़ा सा फ़ोटो खींचे थे मैंने इनके। और यहाँ पर देखो घूम घूम कर दिखा रही हैं मुझे और बिंदिया लगाई है। तो ओजस को आज व्रत है ओजस का, तो ओजस फर्स्ट टाइम व्रत रहे हैं और उन्होंने कुर्ता वगैरह पहना और तिलक लगवाया और ज़्यादा कुछ नहीं कराया। तो उन्हें मतलब कृष्ण जी बना देती बट उनका मन नहीं था, तो ऐसे ही मैंने तिलक वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पर देखो मैं व्रत खोल रही हूँ और ओजस भी खा रहे हैं। तो बच्चा है छोटा है ओजस, तो ऐसे घूम घूम के खा रहे हैं और मैंने एक जगह ही रख कर खा रही हूँ सब चीज़ें। थोड़ी चाय लिए, चाय ओजस नहीं ले रहे और फल वगैरह खा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा 4 बज गए हैं करीब, इवनिंग का टाइम हो गया है। तो मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर घिया की लौंज बना रही हूँ। तो आप देख लीजिए घी को मैंने कसकर और घी डालकर कढ़ाई में उसको भून रही हूँ लगातार, जिससे कि घी का जो पानी होता है लौकी का तो वो जल जाए। और इतने वो जल जाएगा इतने में है ही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये इलायची होती है ना, जो हरी इलायची, उसके बीज निकाल लेती हूँ और वो भी मुझे पीसने हैं, इसमें कूटने हैं। तो इसमें कूट लूँगी तो अच्छी खुशबू आ जाती है, वो भी मुझे डालने हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स काट लूँगी मैं जो कि मुझे इसमें डालने हैं। और इतने ही मेरा ये जो घिया की लौंज जो डाली है मैंने इसमें, वो तैयार हो जाएगी। कि अगर लौकी को जब हम भूनते हैं तो बहुत पानी छोड़ती है वो, तो थोड़ा समय लगता है उसका पानी सूखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसका इलायची के जो बीज निकाले हैं तो वो डायरेक्ट नहीं पीस पाएंगे, मतलब कूट पाऊंगी मैं उन्हें। थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी, उसकी सहायता से बहुत जल्दी से कूट जाएंगे। तो इनको कूट लूँगी मैं अच्छी तरह से, पूरा पाउडर सा बन जाएगा। और बीच बीच में इसको चलाते रहिए आप लोग, और बहुत जल्दी बन जाती है, इतना समय नहीं लेती। और आप चाहो तो मावा मंगा सकते हो, बट मैं दूध है हमारे घर, दूध बहुत अच्छा आता है तो मैं इसमें घर का दूध ही डाल रही हूँ, जो भी हमारा आता है ना भैंस का दूध, तो वही डाल रही हूँ। थैली वाला दूध नहीं है ये। और देखिए मलाई है इसमें बहुत मोटी, तो मैंने सारा 1.5 किलो दूध है ये। और लौकी थी करीब 1 किलो, नहीं लौकी थी आई थिंक 3 पाव थी शायद, हाँ। तो 3 पाव लौकी है और 1.5 किलो करीब दूध है इसमें। और बहुत अच्छा दूध है ये। और अगर थैली वाला है तो उस पर तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, हम तो यही भैंस वाला दूध लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसे बनने के लिए। और चाहो तो मावा यूज़ करो या दूध यूज़ करो, वो तो अपने ऊपर बात है, पर इसको ऐसे ऐसे चलाते रहिए आप लोग। तो मैंने बस इसमें अब लौकी है कद्दूकस करी हुई एंड दूध है, अब इसको मैं जलाऊंगी अच्छी तरह से थोड़ा मंदी आंच पर और करती रहूँगी इसको। और ये देखो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं काट चुकी हूँ, इनको रख लूँगी, सभी चीज़ें डलेंगी इसमें। और चीनी, इसमें चीनी वगैरह डलेगी। तो अभी समय है, अब इसको देखो ये मैंने इलायची जो बनाई है पाउडर सा थोड़ा, इसको डाल दूँगी और इसको चलाती रहूँगी मैं। इसको चला, देखो दूध एकदम उबलने लगा है काफ़ी और ऐसे ही फूक जाएगा पूरा दूध, पूरा ख़त्म हो जाएगा एकदम से, मिठाई बनने को तैयार। हेलो फ्रेंड्स, और मैं अभी तो किचन से बाहर आई हूँ, एकदम गर्मी लग रही है। बारिश तो हुई थी, दिन में भी हुई थी और रात में भी हुई थी बारिश, सुबह सुबह भी थी बारिश। देख सकते हैं, ये देखो इनकी कुछ कुछ बिंदियाँ हट गई हैं और टीका भी हट गया। तो मैंने सोचा कि शाम को जब घुमाने के लिए ले जाएंगे ना, झांकी दिखाने के लिए, तो इनके फिर से कर दूँगी थोड़ा सा मेकअप और तभी ले जाऊंगी इन्हें साथ में घुमाने के लिए। और मैं अभी बाहर आके बैठ गई और गर्मी इतनी लग रही थी किचन में। तो अभी ये घिया की लौंज बना रही हूँ मैं और फिर उसके बाद मिठाई भी, हाँ मिठाई, और फिर खीर वगैरह और फिर खाना कचौड़ी वगैरह जो भी बनाऊंगी सब कुछ बनाऊंगी। मिठाई कौन सी फेवरेट है बताना गाइस को। आपकी मिठाई सोन पपड़ी, इनको सोन पपड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी देर बात कर लूँ। हाँ, सोन पपड़ी बनाओगी? नहीं बनानी नहीं आती? नहीं बेटा वो नहीं आती। तो फिर मैं मिलूंगी थोड़ी देर में। पापा बाहर थोड़ा सा बाहर बैठ गई थी देखो, और कूलर चल रहा है उसका
फ्रेंड्स, मैं फिर से रसोई में आ गई। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठी थी, बहुत गर्मी लग रही थी किचन में। और इसको ऐसे चलाते रहिए, लगने मत दीजिए। और तो इसको चलाती रहूँगी। अब चीनी डाल दूँगी मैं इसमें। तो चीनी देखो डाल दी है मैंने। इसको चलाते रहिए। और ये देखिए पूरा दूध सूख गया है। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी अब। और कुछ डालूँगी, कुछ ऊपर से मतलब जो बिछा देते हैं ऊपर, कहते हैं ना, तो वो वो कर दूँगी मैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगी कमेंट में। बाकी तो मेरे जैसे समझ आ रहा है मैं आपको समझा रही हूँ। एंड देखो बन गई है ये। और ड्राई फ्रूट्स डाल दी मैंने और पूरा सूख गया इसका दूध एकदम से। आप चाहो तो थाली में भी लगा सकते हो इसको, जैसे कि मिठाई हम जमाते हैं, बट मैं थाली में नहीं लगा रही, हम कटोरी में डाल के ऐसे ही खाएंगे इसको। तो ऐसे ही पूरा जमा नहीं रही मैं। तो इसको मैं ऐसे निकाल लेती हूँ एक डोंगे में। पूरा ठंडा हो गया था, थोड़ा बहुत गर्म है पर इतना नहीं था। फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई है मेरी मिठाई। तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट सजा दूंगी ऊपर से, जो भी कटे हुए थे थोड़े थोड़े। और पूरी जम जाएगी एकदम से, बड़ी टेस्टी लगती है। घिया की लौंज बोलते हैं इसको। तो ये देखो शाम हो गई है, तो मुझे पूजा करनी है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है जो कि पीतल के होते हैं। मेरे पास छोटी सी मूर्ति है कान्हा जी की, तो मैंने वही सजा रखी, मतलब उनको कपड़े पहना रखे हैं, वही रहते हैं मेरे मंदिर में। मंदिर छोटा है तो मैंने अभी लड्डू गोपाल खरीदे नहीं है। और आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि ओजस छोटे हैं, तो अभी उनको तारे से ही करा दूंगी मैं, व्रत खुलवा दूंगी। तो उनके लिए ना अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो वो अभी शाम को जल देकर, तारे देखकर खाना खा लेंगे। तो मैं तो 12 बजे के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि जब भी जो जन्म होता है कृष्ण जी का तभी खाऊंगी मैं। तो अभी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे भोग लगा रही हूँ, ओजस को बता रही हूँ पूजा करने के लिए। तो परिन्या भी कर रही हैं। ये देख लीजिए छोटी सी मूर्ति है, मैंने उन्हें कपड़े वगैरह पहना रखे हैं। यहाँ इनका भोग रखा है। तुलसी के पत्ते डालना ज़रूरी है इनके भोग में। फ्रेंड्स मैं यहाँ बना रही हूँ कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। और ये देखिए आटा लगा दिया मैंने। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स कुछ बचे थे, तो मैं यहाँ खीर बना रही हूँ। तो थोड़े से और काटे थे मैंने ड्राई फ्रूट्स, एंड कुछ थे वो वाले, तो यहाँ पर खीर में डाल दूँगी। और ये खीर टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ खीर बन रही है। पूरा खाना बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। और पूरी रेसिपी नहीं दिखाई मैंने खीर की, वो ऐसा था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए ही नेक्स्ट वीडियो में कोई भी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी कभी भी, तो तब दिखा दूंगी आपको खीर बनाना कैसे बनाती हूँ मैं। और तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। खीर बन गई है, क्योंकि फिर बाद में बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो मैं इतनी ही पतली रखूँगी इसको, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ये। तो इतनी ही रखूँगी इसको। एंड ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ मैं। कुछ डाल चुकी हूँ, कुछ ऊपर से डाल दूँगी। तैयार हो गई है टेस्टी खीर। ये चावलों की खीर है, और मखाने की खीर भी बनती है आज के दिन, पर मेरे हस्बैंड का और बच्चों का यही मन था, तो उनके लिए खीर बनाई है मैंने। तो तारे निकल आए थे, तो ओजस का मैंने व्रत खुलवा रही हूँ। अब ओजस की थाली लगा दी है मैंने। और मैं तो रात को वही 12 बजे के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि जब भी चंदा मामा निकलेंगे, तो मैंने ओजस की थाली लगा दी है। तो ओजस खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो तारे से ही खोल लेते हैं, बच्चों को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो ओजस के लिए लेकर जा रही हूँ थाली। दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं मेरे, और कार्टून देख देख कर। मेरा सारा काम हो गया, और बर्तन और पूरा खाना पीना बन गया। और आपको पता है 12 बजे के बाद जन्म होता है और श्री कृष्ण जी का, तो हम जा रहे हैं झांकी देखने के लिए। तो आप सब रेडी हो, तो चलिए झांकी देखने चलते हैं। और मेरी गुड़िया देखो तैयार करी है मैंने, फिर से दिखाओ, फिर से तैयार करी है ये। तो अब झांकी देखने जा फ्रेंड्स, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और तो मंदिर है, मंदिरों में झांकी लगा रखी हैं, लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, उनका झूला झूलाना है। और बहुत अच्छा लगा था। तो मम्मी आई थी मेरी, और मेरे हस्बैंड और सब बच्चे, क्योंकि हम मेरा मायका लोकल में ही है, तो मम्मी आई थी। और मैं ये रही गर्मी में फेस भी बहुत ऐसा हो रहा था। तो दोनों बच्चों को दर्शन करा रही हूँ, मम्मी है साथ में। एंड झूला झुलाएंगे कान्हा जी को हम। ये रे देखो कान्हा जी, तो कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं, लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर देखो सबकी सब बारी बारी से झुला रहे थे, क्योंकि लाइन लगी हुई थी।
तो हम लाइन में लगे हुए हैं, मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ लाइन में। और मम्मी देखो ग्रीन सूट में मम्मी दिखाई दे रही हैं आपको, तो मेरी मम्मी है, मम्मी आगे निकल गई क्योंकि मैं फ़ोटो करने लगी, फ़ोटो क्लिक करने लगी भगवान जी के, तो उसी में रह गई मैं पीछे। तो ये कान्हा जी की मेरी बारी आने वाली है, तो बच्चे और मैं कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। तो आप भी विश मांग लीजिए कान्हा जी को देखकर, जो विश मांगना चाहते हो। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और हम 2-3 जगह गए थे, तो सबने ज़्यादातर ऐसे ही बिठा रखे थे मंदिरों में, तो सभी पूजा कर रहे थे। तो हम देखो, ये दूसरे कान्हा जी हैं, वो दूसरे कान्हा जी थे, हम यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं। और बच्चे हैं, मैं हूँ, सब झूला झुला रहे हैं। तो वो जिस पीछे देख रहे थे, मैं उनको बोल रही थी बेटा ध्यान दो भगवान जी पर। तो यहाँ पर देखो ये दूसरे कान्हा जी हैं। तो 2 जगह गए थे हम, तो वही है, सारी रिकॉर्डिंग की थी मैंने, तो सारी ऐड कर दी है इसमें आपको दिखाने के लिए। और बहुत डेकोरेशन हो रहे थे एकदम से, पूरा मंदिर बड़े सुंदर लग रहे थे, सजावट इतनी प्यारी प्यारी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद जन्म होता है कान्हा जी का, तो उससे पहले घूमना हो जाता है, सारे मंदिरों में घूमना। और आए हैं हम घूमकर, बच्चों को मैं घुमा लाई और मेरे हस्बैंड गए थे, सब गए। आशा करती हूँ, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। ये रही राधा से मिल लो राधा जी, राधा रानी। अब इनके कपड़े उतार देती हूँ, ओके बाय।